हाँ जी, देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू द एग्जाम्पल नंबर 18, ठीक है, ऑफ एक्सरसाइज 13.3 बेस थ्योरम के साथ हम टॉपिक कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से देखो एग्जाम्पल 18 अपने बुक में से देख सकते हैं। सपोज दैट द रिलायबिलिटी ऑफ HIV टेस्ट इज स्पेसिफाइड एज फॉर रिलायबिलिटी ऑफ HIV टेस्ट, ठीक है। HIV मतलब जो एड्स के लिए टेस्ट होता है ना, वो बोला रिलायबिलिटी का मतलब है कि देखो जैसे आजकल कोरोना का भी चल रहा है ना, टेस्ट करने का मतलब होता है कि HIV टेस्ट का मतलब उन्होंने ऐसे लिखा है कि रिलायबिलिटी का मतलब है कि कुछ ऐसे पर्सन्स थे जिनको सच में HIV पॉजिटिव था, मतलब उनको HIV पॉजिटिव था, उनको HIV जो एड्स थी वो बीमारी थी, ठीक है, और उनका टेस्ट भी था वो पॉजिटिव आया, ठीक है। और कुछ ऐसे पर्सन्स भी थे जिनका टेस्ट किया गया, ठीक है, उनको HIV नहीं था बट फिर भी लैब वालों ने उनको HIV पॉजिटिव बता दिया, ठीक है। जैसे आजकल मैं बता रही हूँ कि कोरोना का चल रहा है ना, तो कुछ ऐसे पर्सन भी होते हैं जिनको कोरोना वायरस कोविड-19 वाली बीमारी नहीं है, ठीक है, बट फिर भी वो क्या कर रहे हैं, लैब्स वाले अपना पैसा कमाने के लिए उनको HIV पॉजिटिव बता रहे हैं, ठीक है। तो वैसे ही केस है रिलायबिलिटी, मतलब कि हमने चेक करना है कि किस पर्सन को एक्चुअल में HIV पॉजिटिव है, किस पर्सन को HIV पॉजिटिव नहीं है, ठीक है ना। तो देखो ऑफ पीपल हैविंग HIV कि हमने रिलायबिलिटी करनी है, कुछ सर्वे किया होगा कुछ ग्रुप ऑफ पीपल का, ठीक है। उसमें से ऑफ पीपल हैविंग HIV कि जो पीपल का हमने टेस्ट किया, HIV टेस्ट किया, उसमें से 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट द डिसीज बट 10% गो अनडिटेक्टेड, ठीक है। अब मैं आपको केस बता रही हूँ, देखो ध्यान से, इसको स्टेटमेंट को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें से देखो दो टाइप की सिचुएशन है। एक तो है कि हमने क्या किया, HIV का टेस्ट किया, ठीक है, जो HIV पॉजिटिव पीपल्स आए हमारे पास, ठीक है, HIV पॉजिटिव पीपल्स आए, ठीक है, उसका टेस्ट किया, और एक बात आती है जिनका टेस्ट जो है वो नेगेटिव है। ऑफ पीपल हैविंग HIV कि जिनको इसमें ये है HIV पॉजिटिव का मतलब है कि इसमें वो वाले पर्सनस हैं पीपल हैविंग HIV जिनको एक्चुअल में HIV है, ठीक है ना, पीपल हैविंग HIV जिनको एक्चुअल में HIV है, और यहाँ पे वो वाले हैं पीपल डोंट हैव HIV नेगेटिव का मतलब है कि जिनको HIV नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से देख लो, ऑफ पीपल हैविंग HIV जिनको HIV है, उसमें से 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट द डिसीज बट 10% गो अनडिटेक्टेड, ठीक है ना। जिनको एक्चुअल में HIV था, मतलब जिनको एक्चुअल में डिसीज़ था, जब लैब वालों ने उनका टेस्ट किया, उसमें से कोई 90% पीपल्स ऐसे आए जिनका तो HIV पॉजिटिव आ गया, टेस्ट में आ गया, है ना। कई बार टेस्ट में गड़बड़ हो जाती है ना, वही हमने चेक करना, रिलायबिलिटी का मतलब होता है वही चेक करो, ठीक है ना। उसमें से क्या हुआ कि जिनको एक्चुअल में HIV था, उसमें से 90% लोगों का आ गया कि हाँ जी इनको एक्चुअल में है। ये है लैब का जो सर्वे है ना, ये वाला चीज़ जो है ये लैब ने दिया, ठीक है। तो उसमें से 90% लोगों का आ गया कि इनको HIV है, और 10% लोग फिर ऐसे रह गए कि जिनका आ गया कि इनको HIV नेगेटिव है, ठीक है। एक्चुअल में उनको HIV पॉजिटिव है, एक्चुअल में है, पीपल हैविंग HIV है उनको, बट अकॉर्डिंग टू लैब उन्होंने नेगेटिव रिजल्ट दे दिया, ठीक है, गलत रिजल्ट दे दिया, ठीक है। 90% का पॉजिटिव दिया, मतलब ये रिजल्ट ठीक है, 10% का गलत दे दिया, मतलब ये गलत दिया, नेगेटिव रिजल्ट दे दिया, ठीक है। और उसमें से अब कुछ ऐसे पर्सन हो गए जिनको एक्चुअल में ये एक्चुअल में बात हो रही है, सच में ये एक्चुअल में बात हो रही है, ठीक है। एक्चुअल में ऐसे केसेस होंगे जिनको HIV नेगेटिव, मतलब जिनको HIV नहीं है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफ पीपल फ्री ऑफ HIV, मतलब कि जिनको HIV नहीं है, एक्चुअल में नहीं है, ठीक है। 99% जो है ना पीपल्स, उसमें से 99% ऑफ द टेस्ट आर जस्ट नेगेटिव, कि 99% पीपल जो है उसमें आ गए हैं कि HIV नेगेटिव है, ठीक है ना। नेगेटिव एक्चुअल में नेगेटिव है, तो टेस्ट वालों ने भी कहा कि हाँ जी नेगेटिव है, इसका मतलब ये रिपोर्ट ठीक है। फिर कुछ वो कहते हैं कि इसमें से कोई 1% ऐसे कह लो कि बदकिस्मत लोग होंगे, है ना, जिसका क्या कि जिनको HIV नेगेटिव नहीं है, उनको नहीं है, पर फिर भी टेस्ट वालों ने बोल दिया कि हाँ जी आपको है ना। जैसे यहाँ पे भी टेस्ट कर रहे हैं लोग, है ना, जिनको कोरोना नहीं है उनको भी बोली जा रही है कि आपको कोरोना है, ठीक है, वो उनको एक्चुअल में नहीं है,
ठीक है, कुछ ऐसे पर्सन भी हो गए, वो लैब वालों की गलती है ना, लैब वाले गलत टेस्ट रिपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से ये स्टेटमेंट है एक्चुअल में इसकी, ठीक है। अब देखो फिर से लिखा हुआ कि फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन ओनली 0.5% और ओनली 0.1% हैव HIV। ये एक्चुअल रिपोर्ट है कि एक्चुअली में 0.1% पीपल्स ऐसे हैं जिनको HIV है, मतलब 0.1% पीपल्स हैं जिनको HIV है। इसका मतलब कि क्या हो गया कि 0.99% ऐसे हो गए कि जिनको HIV नहीं है एक्चुअल में, ठीक है, एक्चुअल में HIV नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ उन्होंने लिखी हुई है यहाँ पे। हमें क्या निकालना है, 1 पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम, एक पर्सन इन सब में से जो पूरी टोटल पॉपुलेशन उसमें से चूज़ किया गया, गिवन द HIV टेस्ट, उसका HIV टेस्ट लिया गया, द पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट हिम हर एज HIV पॉजिटिव, ठीक है, उसका टेस्ट किया गया और वो क्या आया, बंदा HIV पॉजिटिव आया, HIV पॉजिटिव आया। हमने निकालना है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन एक्चुअली हैज़ HIV, ठीक है, कि एक बंदा इस सब में से सिलेक्ट कर लिया, वो HIV पॉजिटिव आया, हमने वो सिलेक्ट करना है कि HIV पॉजिटिव देखो इसमें से भी आ सकता है, ठीक है, HIV पॉजिटिव इसमें से भी आ सकता है। हमने पर प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि वो एक्चुअल में HIV पॉजिटिव है, एक्चुअल में HIV पॉजिटिव है। अब आप कंसेप्ट समझ रहे हो, जैसे लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था कि बैग 2 में से निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, ठीक है, मतलब बॉल जो है वो रेड भी होना चाहिए, ठीक है, और किस में से निकालना, बैग 2 में से निकालना है, ऐसी प्रोबेबिलिटी भी गिवन थी। अब वो ऐसे ही सेम केस गिवन है, अब समझ रहे हो कि सेम एग्जाम्पल ही है कि हमने निकालना है कि HIV पॉजिटिव वो पर्सन होना चाहिए, ठीक है, और वो पर्सन जो है लैब की द्वारा HIV पॉजिटिव है बट एक्चुअल में भी वो HIV पॉजिटिव होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी इसकी निकालनी है, ठीक है, कि गिवन दैट द पैथोलॉजिस्ट, मतलब जो रिपोर्ट उसकी आई है, हिम हर एज HIV पॉजिटिव, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन एक्चुअली हैज़ HIV, ठीक है ना। लैब की रिपोर्ट हमें पता है, एक्चुअली वाली रिपोर्ट की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो हमें खुद निकालनी है, समझ गए हो, ठीक है। अब ये जो सारी चीज़ें जो जो परसेंटेजेस में गिवन है ना, इसको चेंज करके आप इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख लो। जैसे 0.1% जो पर्सनस हैं वो एक्चुअली में जिनका HIV पॉजिटिव है, पूरे देश दुनिया में HIV पॉजिटिव जो पर्सन है 0.1%। अगर इसको मैं परसेंटेज को चेंज करूँ, आपको आता ही होगा चेंज करना, कैसे करोगे, 0.1% है यानी कि 0.1/100, ठीक है, इसका पॉइंट हटाया नीचे 1000 यानी कि क्या आ गया 0.001, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 0.001, ठीक है। अगर इसकी आप परसेंटेज को चेंज करोगे, इसको परसेंटेज को चेंज करोगे, ये आएगा 0.999, ठीक है, ठीक है। ये तो हो गया एक्चुअली में HIV है, इसमें है कि एक्चुअली में HIV नहीं है। ये लैब के टेस्ट के अकॉर्डिंग 90% इसमें से जिनको एक्चुअली में था वो 90% लैब वालों ने बोल दिया कि हाँ जी आपको है। 90% का अगर आप निकालो, इसका क्या आ जाएगा 0.9, ठीक है, ये आएगा क्या आएगा 0.1, ठीक है। इसको सिंपली आप 100 के साथ डिवाइड कर दो ना, परसेंटेज वाली चेंज हो जाएगा। ये 1% है, ये आएगा 0.01, ओके, ये आएगा 0.01, ये आएगा बेटा 0.99, समझ गए, परसेंटेज को मैंने चेंज किया, ओके। नाउ मुझे निकालना है पर्सन इज एक्चुअली HIV। अब देखो इवेंट A किसको लोगे, इवेंट A है, गिवन क्या है कि चूजन पर्सन इज एक्चुअली HIV पॉजिटिव बाय लैब, ये गिवन है, ठीक है, चूजन पर्सन इज HIV पॉजिटिव बाय लैब। और प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, देखो इवेंट भी ले लो, इवेंट 1 क्या लोगे बेटा, इवेंट 1 आएगा कि एक्चुअली, इवेंट ये लेते हैं, एक्चुअली अ पर्सन इज HIV पॉजिटिव, ठीक है। इवेंट 2 लोगोगे एक्चुअली पर्सन इज HIV नेगेटिव, ठीक है, HIV नेगेटिव, ओके। प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की निकालनी है, E1/A। E1/A क्या मतलब है कि देखो जो चूज़ किया गया पर्सन है, सबसे पहले वो क्या होना चाहिए,
एक्चुअल में पॉजिटिव होना चाहिए। देखो प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें। तो सिलेक्टेड पर्सन गिवन दैट HIV टेस्ट द पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट हिम हर एज HIV पॉजिटिव। ठीक है, ये जो चीज़ गिवन है इसको मैंने ए ले लिया। चूजन पर्सन इज एक्चुअली HIV पॉजिटिव बाय लैब। ठीक है, ध्यान से देख लो एक बार। फिर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन एक्चुअली हैज़ HIV। ठीक है, गिवन ये है, एक्चुअली हैज़ HIV का मतलब है कि इवेंट E1 की बात हो रही है। एक्चुअली पर्सन इज एक्चुअली HIV पॉजिटिव, यानी कि E1/A मुझे यहाँ पे निकालना है। ठीक है जी, समझ गए बात को। फिर से वही फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। देख लो यार, जल्दी से देख लो अभी ध्यान से। E1/A। ठीक है, हमें निकालना है कि लैब के द्वारा भी HIV पॉजिटिव हो और एक्चुअल में भी HIV पॉजिटिव हो। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि अब ये केस HIV पॉजिटिव और लैब के द्वारा भी ये वाला केस मतलब फेवरेबल है मेरा। ठीक है, अब HIV पॉजिटिव पहले पर्सन्स को एक्चुअली में चूज़ करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 0.001। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय इसमें HIV पॉजिटिव आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 0.9। ठीक है, अब जो बंदे इसमें भी तो HIV पॉजिटिव वाले हैं, है ना, जिनको नहीं था फिर भी पॉजिटिव आ गए, इसमें इसको भी तो चूज़ कर सकते हो आप। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम के आगे कि अगर आपने नेगेटिव वाले पर्सन को चूज़ कर लिया है 0.999 जिसकी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, इसमें से अब है ना, इसमें से अगर आपने HIV पॉजिटिव वाले पर्सन को लेना है, ठीक है, ये वाला, तो आप कैसे लोगे इसको, देख लो। इसमें से अगर आपने इसको चूज़ कर लिया तो क्या आएगी 0.01 प्लस अगर अभी इसमें से इसका ये वाला भी फेवरेबल बन जाएगा ना, ये वाला 0.001 मल्टीप्लाई बाय 0.9। ठीक है, आप बेटा जी इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा सिंपली। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, इट विल बी योर आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट एंड गुड एग्जाम्पल, अच्छे से कर लो इसको। हाँ जी बेटा, एग्जाम्पल नंबर 19 फ्रॉम योर NCERT बुक। इन अ फैक्ट्री विच मैन्युफैक्चर बोल्ट्स मशीन ABC मैन्युफैक्चर रिस्पेक्टिवली अवेलेबल बोल्ट्स एंड इन पर्सन बोल्ट्स। ठीक है, एक फैक्ट्री है जो ABC उनके नेम्स गिवन है, वो ये 3 टाइप के इतने पर्सन जो है वो बोल्ट्स बनाती हैं। बोल्ट का मतलब होता है जैसे वो कील वगैरह नहीं होते जो बोल्ट्स, है ना, नट एंड बोल्ट्स जिसको बोलते हैं, है ना। ऑफ देयर आउटपुट उसमें से 5, 4 एंड 2% आर रिस्पेक्टिवली डिफेक्टिव है। ठीक है, तो उसमें से क्या किया गया, एक बोल्ट को उठाया। ठीक है, एंड इट इज़ फाउंड टू बी डिफेक्टिव। इट इज़ फाउंड टू बी डिफेक्टिव। पापा जी को ये पता लग जाना चाहिए कि ये फाउंड जहाँ पे लिखा आ गया इसका मतलब क्या है। ठीक है, फाउंड टू बी डिफेक्टिव का मतलब है कि दिस इज़ द A इवेंट, जिसको हम गिवन वाला इवेंट लेते हैं ना, वो है ये फाउंड टू बी डिफेक्टिव का मतलब ये है। ठीक है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय द मशीन B। ठीक है, अब आपको देखो ये स्टेटमेंट पढ़ के समझ लग रहा होगा कि हर क्वेश्चन में सेम कहानी चल रही है। ठीक है, कि कोई 3 चीज़ें या कोई 2 या 3 इवेंट गिवन है, उसके आगे उसकी हम ट्री डायग्राम कुछ और आगे कुछ और तरीके से वो स्प्लिट हो रहा है, वो 3 चीज़ें, 2 या 3 चीज़ें। ठीक है, उसमें से एक चीज़ गिवन होती है, गिवन चीज़ किसी एक चीज़ के साथ एसोशिएट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे गिवन है कि 3 मशीन गिवन है, उसमें से ये तीनों का कुछ आगे रिस्पेक्टिवली इसकी ट्री डायग्राम बनाने के अकॉर्डिंग कि वो ये 3 इतने % डिफेक्टिव है। ठीक है, एक चीज़ गिवन है कि एक चीज़ गिवन क्या है कि वो चीज़ डिफेक्टिव है, तो उसका मशीन B के साथ एसोशिएट होने का या मैन्युफैक्चर करने का क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, आप समझ गए हो ना कि फिर में कंसेप्ट क्या चल रहा है। हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना, हर क्वेश्चन, ऑल द क्वेश्चंस आर सेम। ओके, सो देखो हम पहले डिसाइड कर लेते हैं ए की या जो गिवन चीज़ है। देखो ABC गिवन है, तो इसमें से मैं जो गिवन वाला इवेंट है ना उसको मैं E ले रही हूँ। ठीक है ना, क्योंकि ABC ऑलरेडी यहाँ पे फैक्ट्रीज के नेम गिवन है, तो मैं E ले रही हूँ इसको। E क्या इवेंट मैंने लिया है यहाँ पे कि द बोल्ट इज़ डिफेक्टिव। इट इज़ गिवन द बोल्ट इज़ डिफेक्टिव, दिस इज़ गिवन इवेंट। ठीक है, अब जो इवेंट्स A1 वो मैं लेती थी E1, E2, E3, उसको मैं ले रही हूँ यहाँ पर अकॉर्डिंग टू योर बुक के अकॉर्डिंग बेटा वो B1, B2, B3 गिवन हुए हैं। ठीक है, वो मैं उसी के अकॉर्डिंग ले लेती हूँ। B1, B2, B3 डिफेक्टिव आए एक बोल्ट जो हमने उठाया। ठीक है, तो हमने B1 इवेंट ले लिया कि बोल्ट जो है वो मैंने बोल्ट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय A फैक्ट्री ने मैन्युफैक्चर किया। ये इवेंट ले लो कि वो B फैक्ट्री ने इवेंट किया मैन्युफैक्चर किया। ये ले लो कि वो C फैक्ट्री ने मैन्युफैक्चर किया। ठीक है जी, देखो आगे
अब ट्री डायग्राम बनाने लगी हूँ मैं। देखो ट्री डायग्राम के अकॉर्डिंग ए बी और सी क्या है, 3 फैक्ट्रीज हैं। इसमें से क्या है कि ये इतने इतने परसेंट जो है वो बोल्ट बनाती है, यानी कि देखो जी ट्री डायग्राम ये क्या है 25% बोल्ट इसने बनाए। 25% का मतलब है कि इसको मैं डायरेक्टली 0.25 लिख रही हूँ सॉल्व करके, ठीक है। 35% इसने बनाए यानी कि 0.35 इसने बनाए। 40% इसका मतलब 0.40 सी वाली ने बनाए, ठीक है, बोल्ट बनाए। इसमें से अब ये क्या है, ये है फैक्ट्रीज, जितनी भी है ये फैक्ट्रीज है। ट्री डायग्राम बनानी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये सही बन गया आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। अब ए वाली जो है वो 5% इसने 5% प्रोड्यूस किए डिफेक्टिव। इसने कितने प्रोड्यूस किए 4%, इसने किए 2% डिफेक्टिव। ये डिफेक्टिव है सारे, ये डिफेक्टिव, ये भी डिफेक्टिव, ये भी डिफेक्टिव। 5% का मतलब क्या हो गया जी 0.05। इसने कितने प्रोड्यूस किए 0.04, इसने कितने किए 0.02, ठीक है। मुझे प्रोबेबिलिटी देखो किसकी निकालनी है कि पहले तो वो बल्ब जो बोल्ट है वो डिफेक्टिव है, और दूसरी बात किसने मैन्युफैक्चर किया है, मशीन बी ने। तो मशीन बी अगर मैन्युफैक्चर कर रही है तो उसकी इवेंट कौन सा आ रहा है B2, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 अपॉन E है ना। B2 की निकालने की मैन्युफैक्चर B2 ने किया और बोल्ट जो है वो डिफेक्टिव है, B2 अपॉन E सिंपली, ठीक है जी। हाँ जी, कैसे आएगी, सबसे पहले मैं फेवरेबल आउटकम तो ये है कि बी ने किया है और डिफेक्टिव भी होना चाहिए, तो बी को चूज़ करने की, बी फैक्ट्री को चूज़ करने की प्रॉबिलिटी है 0.35, और उसमें से क्या कहते हैं, अगर इसने डिफेक्टिव बनाया तो उसको चूज़ करने की प्रॉबिलिटी है 0.04। सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, टोटल आउटकम क्या होगी, टोटल आउटकम ये होगी कि फैक्ट्री ए ने भी डिफेक्टिव बनाया, उसका भी ले लो। फैक्ट्री ए का को चूज़ करने की प्रॉबिलिटी 0.25, इसके डिफेक्टिव बनाने की प्रॉबिलिटी 0.05, प्लस इसका चूज़ करने की 0.35 मल्टीप्लाई बाय 0.04, ठीक है। इसको चूज़ करने की 0.40 मल्टीप्लाई बाय 0.02। सॉल्व इट एंड यू कैन गेट योर आंसर, ठीक है। सो इन दिस वे देखो आपको पता लग ही गया होगा कि सारे क्वेश्चन सिमिलर से हैं, ठीक है। सो इन दिस वे यू कैन डू ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 13.3।